नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, बात हो रही है 80 के दशक की। हम बात कर रहे हैं राजेश खन्ना की और बात है फिल्म सौतन की। ये सौतन की रिलीज का दिन था। फिल्म के डायरेक्टर सावन कुमार ने राजेश खन्ना से शीला थिएटर, दिल्ली का शीला थिएटर चलने को कहा। खुशी में राजेश खन्ना फौरन मान गए। टीना मुनीम भी साथ होती और सावन कुमार, राजेश खन्ना और टीना लगभग 3000 लोगों की भीड़ को पार करके शीला थिएटर में घुसे। इंटरवल में वहां पर जल्दी से एक छोटा सा स्टेज लगा दिया गया। राजेश खन्ना ने कहा कि वो सबसे पहले स्टेज पर जाना चाहते हैं। सावन कुमार बाद के दिनों में याद करते हुए बताते हैं कि मैंने कहा आप ही जाइए, आप ही का है सब कुछ, डायरेक्टर को कौन जानता है। तो ये बात उन्हें चुभ गई। माइक अपने हाथ में लेकर वो जनता से बोले, इनसे मिलिए, ये हैं सावन कुमार, इन्होंने बनाई है ये फिल्म। जब उसके अंदर का इंसान जागता था तो उनसे बड़ा दिलवाला कोई नहीं था। फिर काका बोले, जानते हो ना ये फिल्म इन्होंने कैसे बनाई? वो बोले, मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूं। ये फिल्म में प्रेम चोपड़ा का डायलॉग था जो हिट हो गया था। राजेश खन्ना के मुंह से इस डायलॉग के बाद तो इतना शोर मचा कि कुछ भी सुनाई ही नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे थिएटर में तूफान आ गया हो। लेकिन इस बार कामयाबी के शोर से राजेश खन्ना घबरा नहीं रहे थे। इस शोर का तो उन्हें न जाने कब से इंतजार था। बड़ी मुश्किल से ये लम्हे वापस आए थे जब कामयाबी फिर उनके कदमों में थी। सावन कुमार वहां से जल्द निकलना चाहते थे, मगर राजेश खन्ना तो भीड़ की तरफ देखते हुए अपने ख्यालों में खोए हुए थे। उन लम्हों में राजेश खन्ना ने सावन कुमार की तरफ देखा। राजेश खन्ना की आंखें खुशी से नम थीं। उनके दीवाने फैंस वापस लौट आए थे। एक साथ 2 फिल्मों की शानदार कामयाबी के बाद इंडस्ट्री में हर तरफ राजेश खन्ना की गूंज थी। दोनों फिल्मों में उनके बिल्कुल अलग किस्म के किरदार थे। फिर इसी साल आई फिल्म अगर तुम ना होते ने कामयाबी की हैट्रिक पूरी कर दी। तकरीबन इसी दौरान आई बी सुभाष की ब्लॉकबस्टर डिस्को डांसर में भी राजेश खन्ना मेहमान भूमिका में थे। फिल्म में उन पर फिल्माया गया गीत गोरों की ना कालों की दुनिया है दिलवालों की, ये गीत अपने ज़माने में बहुत मशहूर हुआ। 1983 का साल राजेश खन्ना के नाम एक तरीके से कहा गया। कई बार अच्छा वक्त बिगड़े रिश्तों की सिलवटें दूर कर देता है। इन फिल्मों की कामयाबी के बाद आई स्टार एंड स्टाइल पत्रिका में देवयानी चौबल के कॉलम का शीर्षक था, आई टोल्ड यू सो, द रिटर्न ऑफ राजेश। राजेश खन्ना को उस साल फिल्मफेयर के बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन ये अवार्ड फिल्म मासूम के लिए नसीरुद्दीन शाह को मिल गया। अवतार की अहमियत सालों बाद फिर सामने आई और जब 2003 में अमिताभ बच्चन को लेकर BR फिल्म्स ने इस स्टोरी आइडिया पर फिल्म बागबान का निर्माण किया। राजेश खन्ना के एक करीबी दोस्त बताते हैं कि जब 70 के दशक में राजेश खन्ना को चमत्कारिक सफलता मिली थी तो वो इतनी अप्रत्याशित थी कि उसे समझने में ही काका को काफ़ी समय लग गया था। उस समय उनकी ज़िंदगी में घटनाएं इतनी तेज़ी से घटी थीं कि वो उस कामयाबी का मज़ा ही नहीं ले पाए थे। अब दोबारा आई कामयाबी के दौर में वो सही मायने में खुलकर इसे जी रहे थे। लेकिन फिल्म पत्रकार हरमीत कथूरी को दिए एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने कहा, मुझे मालूम है कि हाल के जो कुछ साल बीते हैं उन सालों में कई अक्लमंद लोगों ने ये कहा कि मेरे बुरे वक्त की जिम्मेदार मेरी बुरी आदतें और बासी एक्टिंग है। मुझे अपना बर्ताव बदलने की सलाह तक दी गई। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर वाकई कुछ बदला है तो वो ये है कि पिछले 1 साल से मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। दरअसल मेरी निजी ज़िंदगी बेहद खुशगवार हो गई है, इसलिए अब मैं चिड़चिड़ा नहीं रहा और इसका मेरी फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है। इस इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने अपने अंदर आए खुशनुमा बदलाव की वजह अपनी बेहतर हो चुकी निजी जिंदगी को बताया। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ जाहिर था कि इशारा किस तरफ था। उन्होंने टीना मुनीम के साथ कई फिल्में साइन कर ली थीं और अपने रिश्ते को दोनों छिपाते नहीं थे। फिल्म पत्रकार भारती एस प्रधान को दिए एक मशहूर इंटरव्यू में अपनी इस नई मोहब्बत को बयां करते हुए राजेश खन्ना ने वो बयान दिया जिसे आज तक लोग भूले नहीं हैं। राजेश खन्ना ने कहा था, हम एक ही टूथब्रश शेयर करते हैं।
सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।